हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो ये सीरीज चल रही है, ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये हमारा एपी का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जा करके पहले पार्ट 1 इसमें चेक कर लें, प्लेलिस्ट पे जहाँ पार्ट 1 एपी का है उसे चेक कर लें, ठीक है। और आज जो हम कराने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 इसमें है क्या कि इसमें एक टर्म्स उठाया गया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने बताया था कि इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, ये आपका यहाँ तक पार्ट 1 में मैंने बोला कि यदि हमारे पास ए बी सी, ये ए बी सी ये किस में हो, यदि एपी में गिवन हो, यदि ये एपी में गिवन हो तो इनके बीच में एक रिलेशन मैंने बताया था कि बेटा अगर ये एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में इक्वल होता है। मतलब अगर आप इसको माइनस करें इसमें से b माइनस ए, और अगर इधर से c माइनस ए करें, c माइनस बी करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा। तो आप इधर देखें तो b को इसको इधर ट्रांसफर करा दें तो b हो जाएगा, इसको इधर करा देंगे तो c प्लस ए हो गया। तो एक रिजल्ट मिल गया 2b प्लस यहाँ से हो गया इज इक्वल टू c प्लस ए। मीन्स ये हो गया कि आपका यदि 3 टर्म दिए गए हों, 3 नंबर्स दिए गए हों, जैसे ए बी और सी 3 नंबर हो गए, इन तीनों नंबर्स को बोला जाए कि ये तीनों नंबर्स किस में है, एपी में है। यदि ये तीनों नंबर आपके एपी में है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि बीच वाले का डबल और साइड वाले के प्लस के अगर इक्वल होता है तो वो एपी में माना जाता है। तो इससे हम किसी भी सीरीज को चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि वो एपी में है या नहीं है। तो इससे भी एक क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं जो इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर पाते हैं। पूछता जरूर है एक क्वेश्चन वहां से, ठीक है। चलिए, तो जो लोग नहीं देखे फर्स्ट पार्ट वो जाकर के फर्स्ट पार्ट देख लें। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। देखें इसको, आगे इस रिजल्ट का यूज कहाँ हम करते हैं देखते हैं। पहला इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें बन के आता है। जैसे कि अगर मैं इसमें बोलूं, एक क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं कि आपका x हो गया x और 2x प्लस पी कॉमा 3x प्लस 6, ये आपका क्या है बेटा, एपी में गिवन है। ये आपके क्वेश्चंस एपी में गिवन है। इसको ना लिख करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इफ, ये लिखिए, इफ n-2 4n-1 और आपका 5n+2, ये लिखा गया है। यदि आपके ये 3 टर्म्स जो लिखे गए हैं देख पा रहे होंगे कि यदि n-2 4n-1 और 5n+2 ये किस पे हैं, ये एपी में गिवन है। मतलब ये समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में। अगर ये दिए गए हैं तो फाइंड n की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि यदि 3 टर्म आपके एपी में गिवन है, ठीक है, यदि वो समांतर श्रेणी के टर्म हो जाते हैं तो उसमें मैंने बोला है, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखा कि मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या है, ए हो गया। तो 3 टर्म्स गिवन है, ये हमारा ए पूरा हो गया, ये पूरी बी की वैल्यू हो गई और ये पूरी सी की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था कि इफ आप सॉल्व कर यहां लिखेंगे, जब सॉल्व में तो लिखेंगे इफ ए बी सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो मैंने बोला था कि बीच वाले का डबल क्या होता है, उनके साइड वालों के प्लस के इक्वल होता है। तो अगर आप इनका कर देते हैं तो ये बताइए बीच वाला आपके पास कितना है, 4n-1 है, इसका आप डबल कर दीजिए और साइड वालों का प्लस कर दीजिए। साइड वाले n-2 हैं प्लस 5n+2। सॉल्व करें तो आप खुद बताइए यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये 2 प्लस में है 2 माइनस में है तो क्या कट जाएगा, अंडरस्टूड है, ये कट गया। तो n प्लस 5n कितना n हो गया, 6n हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8n, और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। n को n की तरफ आप ट्रांसफर करवाएंगे, 8n माइनस का कितना 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल टू आपके पास 2, तो n इज इक्वल टू कितना, कैंसिल कर देंगे तो n की वैल्यू कितना आपके पास आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे एक एग्जाम में। कैसे करना होता है मैंने आपसे बताया कि मिडिल वाले को डबल कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए और साइड वालों का सम करके
आप ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचें कि मान लीजिए सर हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन ना हो, हमें फार्मूला नहीं आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका भी एक रास्ता है, आप इसे पहले देख लें। ठीक है, पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें। रास्ता क्या है, ये कोई फार्मूला अलग से नहीं बनाया गया, जो ये फार्मूले बनाए गए हैं वो कैसे आए हैं देख लीजिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है, कैसे कर सकते हैं कि आप इन दोनों का इसका डिफरेंस इस वाले टर्म का इक्वल करा दीजिए, मतलब 4n-1 का माइनस कर दीजिए किससे, फर्स्ट टर्म से। थर्ड वाला टर्म जो लिखा है उससे माइनस कर दीजिए सेकंड वाले टर्म को। आप देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n+2 माइनस का 4n और यहाँ +1। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n-1, इस माइनस की वजह से -1 और यहाँ का +2। बोलिए n 5n है, यहाँ पे 4n माइनस का है, तो कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करेंगे तो n और 2 + 1 मिलकर के कितना हो जाएगा आपके पास 3। यहाँ देखें 4n है और यहाँ से कितना हो जाएगा, n माइनस हो गया, तो आपके पास कितना हो गया, 3n। यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 2 है, तो बोलो प्लस का 1 हो जाएगा। n को n की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 3n - n, यहाँ से 3 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 1, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना हो गया, n। कैंसिल कर देंगे, बोलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी 1 आ गई। तो आपके पास दो रास्ते मैंने आपको करवा दिए, यहाँ से 2 वेजेस हैं, आप यहाँ से आराम से एक रास्ता तो ये हो गया, और दूसरा मैंने जो बताया आप वहाँ से दोनों तो सॉल्व करके कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बनना यहाँ से श्योर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करा देता हूँ जो आप लोगों को, ठीक है, जिससे कि आप लोग आगे क्वेश्चन क्या करें, कर पाएँ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर पाते हैं, ठीक है। देखिए आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, नोट कर लें। इफ nth term of an AP is, यदि is nth term of an AP is, किसी भी टर्म का nth term of an AP लिख लीजिएगा, is 2n-3। if nth term of an AP is 2n-3 then find, पहला आपसे पूछा जा सकता है फाइंड 15th टर्म, फिर आपसे यहाँ से हो सकता है 15th टर्म हो गया। अगला पूछा जा सकता है सीरीज। आप अर्थात सीरीज का मतलब आप श्रेणी बता दें, क्या श्रेणी बनेगी, इसकी सीरीज क्या बनेगी, साथ ही साथ इसका 15वां पद क्या होगा, इसको लिख लें। अगर लिखें हिंदी में क्वेश्चन लिख लें, नोट कर लें यहाँ से। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-3 हो, तब पहला नंबर आपको लिख दिया हूं क्या कि आपको निकालना क्या है, 15वां पद ज्ञात करना है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आपको क्या ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। जो यहाँ पे आपके पास जो सीरीज बनेगी वो भी आपको निकाल करके देना है। ये दो चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन आप देख लें आराम से। पहले आपको दिया क्या गया है, आपको nth टर्म पता है कि nth टर्म हमारा गिवन है, हमको 15th टर्म चाहिए और सीरीज चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो हो गया। अब आपको nth टर्म गिवन है, तो किसी भी सीरीज का अगर nth टर्म आप लिखते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं आप Tn। तो अगर आप इसे Tn लिखते हैं तो Tn की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2n-3, तो ये तो Tn की वैल्यू हो गई। अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 - 3, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 1। आप T2 निकाल लीजिए, यहाँ से 2 × 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप T3 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 3 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज बन रही है। सीरीज क्या बन गई है आपके पास कि -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे। ये तो दूसरा आंसर आ गया कि ये सीरीज बन गई। ठीक है, आपने लिख दिया कि ये जो सीरीज बनी हमारे पास ये श्रेणी बन गई हमारी। ठीक है, ये हमारा एक तो सीरीज ये बनाएगी। मिनिमम 3 टर्म आपको निकालने होते, कम से कम 3 पद आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आपसे पूछा 15th टर्म बताइए, तो T15, तो आप n की जगह पर 15 रख दीजिए। 2 × 15 माइनस का 3, 30 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 27। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपसे ये कहे कि किसी भी सीरीज का nth टर्म आपको गिवन है, तो आपको उसमें किसी पर्टिकुलर टर्म को बताना है कि आपका 15th टर्म 10th टर्म क्या होगा, कुछ ऐसा पूछ सकता है। या उसमें से सीरीज आपसे बनवा सकता है। आपसे सीरीज के साथ साथ इसमें कॉमन डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप इसमें ऐड कर लें। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें कि यहाँ से क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी लिख लें। मतलब इसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका सर्वांतर भी बताइए, तो सर्वांतर हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप इन दोनों का माइनस कर लीजिए। आप सेकंड वाले से इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस D आएगा वो आप 1 माइनस और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। आप इससे इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका -1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है, आपसे सीरीज पूछी जा सकती है। सीरीज के साथ साथ आपसे क्या किसी पर्टिकुलर टर्म्स को पूछा जा सकता है, या ए पूछा जा सकता है, या तो उसका कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो आपसे इस तरीके के 4 क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। आगे इसकी आगे क्वेश्चंस की सीरीज में देखिए, एक तो ये बन गया, मैंने nth टर्म बता दिया। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट से कि आपसे मैंने फॉर्मूला लिखाएगा कि आपको स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना। तो मैंने बोला था क्या, Tn = क्या लिखा था, a + n-1 × d। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो अगर लास्ट से हमको 5th टर्म निकालना हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप इसे नोट करके पॉज कर लें। आगे इसी में एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे चेक करते हुए कि आपने इसको चेक कर लिया है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको दिखे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने। 3 2 √3, आगे 3√3 लिख लीजिएगा। इसमें डॉट डॉट आपको 100th टर्म बताना है। इसमें से ये सीरीज है AP की, आपको इसका 100वां पद निकालना है। ठीक है, 100th टर्म निकालना है इसका। सीरीज में क्या है, √3 2√3 आपका 3√3, आगे डॉट डॉट, इसमें 100th टर्म निकालना है। मतलब कि आपको 100वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 100th टर्म, तो सबसे पहला मैंने बोला था कि आपको Tn लिखना है, फॉर्मूला में A+ लिखना है। जिस टर्म को निकालते हैं उससे 1 माइनस करके डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D लिखते हैं। तो ये आपका फार्मूला 100 लिख दें यहाँ पास। A होता है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला वाला, √3 हो गया यहाँ से, प्लस आपका n का मतलब हो जाता है 100, तो आप यहाँ लिखेंगे 100 - 1 करेंगे। आपको निकालना है D, तो D क्या होता है, आप पहले D निकालेंगे। D क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाले को माइनस करें, या आप थर्ड से सेकेंड को माइनस करें, ऐसे कर लें। तो अगर आप 2√3 लिख करके माइनस का √3 करेंगे तो ये 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स से 1 टाइम्स है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा क्या होता है सर्वांतर। तो आप देखें तो आपको कॉमन डिफरेंस D √3 हो गया।
तो आप d की वैल्यू यहाँ रख दें √3, ठीक है। इसको आप पहले निकालेंगे ऊपर, इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आप देखें तो यहाँ से देखो बेटा कितना हो गया √3, ये कितना हो जाएगा 99 और √3, देखो 99 बार ये लिखा है और एक बार ये है, तो कितनी बार हो जाएगा 100 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा ये T100। अगर आप 100वां पद निकालते हैं सीरीज का तो कितना हो जाएगा 100√3। क्लियर है, 100√3 हो जाएगा। तो जब ऐसा सवाल करना हो, क्वेश्चन करना हो, तो सबसे पहले आपको a फाइंड कर लेना है, d निकाल लेना है, इसके बाद फॉर्मूले के साथ बढ़ना आगे। क्लियर हो गया ये? यहां तक आराम से कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर है? देखिए इसी के आगे देखें सीरीज में, तो और क्वेश्चन देखें क्या बनेगा वो देखें। आपने निकाल दिया, ठीक है। अब आप कुछ फ्रैक्शनल सीरीज भी आपको आनी चाहिए, जैसे कभी कभी फ्रैक्शन सीरीज में दे देता है जिसमें, जैसे मैं सीरीज लिख दे रहा हूं, जैसे 1/2 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अगर आप अगला देखें तो अगला क्या हो सकता है 3/2 हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप इसका 50 टर्म बताइए, अर्थात कितना 50वां पद आपको यहां से बताना है। तो अगर आप 50वां पद निकालेंगे तो उसका क्या होगा आंसर, तो आपको फिर वैसे ही करना है। क्या निकालना है, सबसे पहले a की वैल्यू 1/2 निकाल लेनी है, फिर d चेक करना है, इस वाले से इसको डिफरेंस करा दीजिए, तो 1 माइनस कितना 1/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आपको d भी मिल गया, a मिल गया। आपको T50 चाहिए तो फॉर्मूला हर बार लिखेंगे आप, जिससे कि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, एकदम से फॉर्मूला क्लियर हो जाए, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए यहाँ से a के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे, n की जगह पर आप 50 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, और d आप कितना लिखेंगे यहाँ से 1/2। तो आप देखें 1/2 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 49 × 1/2 हो गया। तो देखें अब आप इन्हें अगर प्लस करें, दोनों का प्लस करें, तो देखो ये क्या है आपका, ये 49 टाइम्स 1/2 है और 1 टाइम ये है, तो कितनी हो जाएगा 50 बार 1/2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसा नहीं करते कि ये सर ने कैसे लिख दिया, तो समझिए अगर आप इन दोनों का पहली मल्टीप्लाई करा के एलसीएम भी करा सकते हैं, वो नहीं कराते हैं तो आप एक काम कर लीजिए, इन दोनों में से 1/2 निकाल लीजिए कॉमन। बताइए इसके जगह पर 1 बच जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। इसके जगह पर 49 हो जाएगा, तो 49 + 1 मिलकर के 50 बना देगा, और 1/2 जो बाहर इंटू में लगा वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, T50 निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार आप T50 निकाल सकते हैं। ये T50 निकालने का ये आपका तरीका है, जो आपको आराम से T50 आ जाएगा। क्लियर है? ये T50 कैसे कर लेंगे, ये T50 आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब इसको आपको निकालना हो गया है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। लिख लेंगे आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज, लिख लीजिएगा। आपको nth टर्म आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। लिख ले हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, इन गिवन सीरीज। मान लीजिए एक सीरीज दे दिया जाए, दी गई निम्नलिखित दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है ये, तो दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें, तो आप कैसे कर पाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत है। देखें मैं फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ से। तो दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें, आप लिख सकते हैं यहाँ से हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे दी गई सीरीज में, गिवन सीरीज में। तो आपको उसके पहले मैं आपको एक सीरीज लिखता हूं, तो मतलब क्या है, आपको इसमें n की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट करेंगे इसको, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, नोट कर लें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से 3/4 1 होल 1/4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का टर्म इसका लिखा गया है 3। आपके सामने क्या लिखा गया है 3। तो देखें
ये सीरीज लिखी गई है, आपको करना क्या है, ये आपका 330 में समझिएगा, ये 3 है। सीरीज स्टार्ट हो रही कहाँ से, 3/4 से। सेकेंड टर्म a है, फिर आपका 1/4 है, 1 से 1/4 है, लास्ट का टर्म 3 है। तो आपको बताना है कि इस पूरी सीरीज स्टडी में कुल कितने टर्म होंगे। तो सबसे पहला काम, मैंने बोला था कि सीरीज का एक फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन हो। वो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो आप tn लिखते हैं, tn इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, उसी tn के प्लेस पर हमको n रखना है। मैं सवाल करा रहा हूँ। देखिए तो a बराबर आपको सबसे पहले क्या मिल गया, अगर एक a देखें तो कितना हो गया, 3/4, बोलो हाँ हो गया। d के लिए आप क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 3/4 करेंगे। जिन लोगों को आता है डायरेक्टली वो से 1/4 लिख सकते हैं, जिनको नहीं आता वो एलसीएम कराएंगे। तो 4 1 जा 4, माइनस का 3/4 कितना बचेगा, 1/4। तो d कितना मिल गया आपका, 1/4। तो आपको क्या है कि लास्ट टर्म गिवन है, जब अंतिम पद ज्ञात हो अर्थात लास्ट टर्म गिवन हो तो आप उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो देखिए, मैंने दिखा था इसमें L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये मतलब एक टफ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप सिंपल क्वेश्चन तो वैसे भी बना ले जाएंगे, टैकल कर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखें, अगर आप इसकी वैल्यू रखें तो L के प्लेस पर 3, A के प्लेस पर 3/4, यहाँ से n माइनस 1 और D के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, ये नंबर है, इस वाले नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 माइनस कितना आपके पास आ जाएगा, 3/4। बोलो क्लियर है। एलसीएम करा लेंगे, आप आगे यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा और इंटू का 1/4। एलसीएम कराएं इसका तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए, 9/4। n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4। देखिए अपॉन में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी अपॉन में 4 है और इधर इंटू में, इसलिए क्या हो जाएगा, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए, जिन लोगों को डाउट हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताइए यहाँ से 9/4 है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/1 और इधर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 9 और इधर कितना, n माइनस 1। 1 को इधर ट्रांसफर कराएंगे तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो बोलो n की वैल्यू कितना आपके पास आ जाएगी, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस सीरीज में जो आप सीरीज लिख रहे थे, इस सीरीज में कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, तो आपके पास आंसर हो गया n इज इक्वल टू 10। आपको पता चल गया कि टोटल जो सीरीज चल रही थी उसमें कितने टर्म होंगे। ठीक है, अर्थात पदों की संख्या कितनी होगी। आपको ये तरीका अपनाना है, पहले आपको a और d फाइंड कर लेना है, फिर L वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फार्मूला रटना नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से Tn वाला फॉर्मूला है जिसमें हम लोग पढ़ा था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर क्वेश्चन में आपको हर बार फॉर्मूले लिखना है जिससे आपको लर्न हो जाए। यहाँ रख दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई नहीं कराना कि आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएं फिर इसका इसमें कराएं, नहीं कराना, उसको सबसे लास्ट में ऐसे ट्रांसफर करा देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखें आगे इसमें से आप निकाल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा पूछता है क्वेश्चन कि आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बताना है तो क्वेश्चन डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, कोई सीरीज दे देगा, लिख लें यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ आपको, उस सीरीज में आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। पहला नेगेटिव टर्म, देखिए मैं लिख रहा हूँ सीरीज को, आप देखें क्या मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया 25 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ से लिख दिया 21 लिख दिया, फिर आपको मैंने लिख दिया यहाँ से 17 लिख दिया और डॉट 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 मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये सीरीज एपी है। तो सबसे पहला मैं पूछूंगा इसमें से नंबर 1, यहाँ से आपको बताना है क्या, फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट नेगेटिव आपको टर्म बताना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब हो जाता है पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करें। ठीक है, पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करें, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बताना है। पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। अब देखिए सवाल को, इस टाइप का सवाल एक आपके आईसीएसई में खासकर ये बेसिक रूप से बहुत अच्छा सवाल बन के आता है।
तो इसको करने का तरीका क्या है, मैं आप लोग जो सब जानते हो बस मैं उसी को आपको खींचने की कोशिश करूंगा। ये बताइए आप सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझें कि जब आप लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं तो मुझे बताइए, ये नंबर लाइन चलती है, यहाँ पास आप लोग क्या लिखते हैं 0, फिर आप इधर से क्या लिखते हैं, आप यहाँ से आप सब यहाँ से +1 इधर लिखते हैं, +2 +3 इधर आप लिखते हैं, -1 -2, बोलो ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो ये बताइए अगर किसी भी सीरीज में हम इधर से आते जाएं और हमको पता चल जाए कि 0 जो है ये 0 ये 15वें नंबर पर बैठा है, 15वें नंबर पर क्या बैठा हुआ है 0, तो अगर हम इधर से चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से और 15वें नंबर पर 0 बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है 15th नंबर पर 0 है, तो खुद सोचो अगर 0 के बाद अगला जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, तो आप बोलोगे सर वो पहला नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव टर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो आफ्टर 0 ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये बताइए कि 0 सबसे पहला हमारा टारगेट होगा इसमें कि इसका 0 कौन सा टर्म होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें और 0 जो है वो 20वें नंबर पर आ गया कि 20th टर्म जो होगा इसका वो 0 होगा, तो फिर 21वां टर्म क्या होगा, नेगेटिव टर्म हो जाएगा। 21वां टर्म क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नेगेटिव टर्म, वो भी फर्स्ट नेगेटिव होगा। इसी तरीके फर्स्ट पॉजिटिव टर्म भी पूछा जाता है। मान लीजिए सीरीज आपकी नेगेटिव चल रही है, जैसे मैं बोलूं -5 यहां से लिख लीजिए, -15 लिख लीजिए, ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, फिर -12 लिख लीजिए, फिर आप लिख लीजिए -9 लिख दीजिए। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है, ये सीरीज इसको भी नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसमें से पूछा जा सकता है फर्स्ट पॉजिटिव पहला धनात्मक पद निकालना। तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म और फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये दोनों तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले हम चेक करें कि 0 किस नंबर पर आएगा। तो 0 अगर हमको मिल गया तो 0 के बाद देखो अगर नेगेटिव से इधर चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, देखो नेगेटिव से हम घट रहे हैं, पहले 15 था फिर 12 है, मतलब इधर 15 से फिर अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 0 को निकालेंगे कि 0 किस टर्म पर आएगा। अगर 0 15 नंबर पर आ गया या 10 पर आ गया तो इधर से क्या हो जाएगा 11वां नंबर जो हो जाएगा वो पहला फर्स्ट पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, पहला धनात्मक पद। और अगर हम इधर से इधर की तरफ घटते क्रम में आ रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि 0 किस नंबर पर आ रहा है। जिस नंबर पर 0 आ जाएगा तो हम उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो सारा खेल हमारा क्या हो गया कि सबसे पहले हम ये चेक करें कि 0 किस नंबर पर है, कौन सा पद हमारा 0 होगा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर ले सीरीज को भी, ठीक है। तो आप इस सीरीज में चेक करें तो लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो लिख लेंगे लेट nth term will be 0, माना यहां से लिख लेंगे माना nवां पद शून्य होगा। आप सबसे पहले कौन सा पद निकालेंगे, शून्य। तो आपने कहा है कि जो nth टर्म है वो हमारा क्या है 0 है। तो बताइए nth टर्म को आप tn लिखते हो कि नहीं, यही तो 0 लिखोगे। तो tn को आपने क्या कह दिया 0 है, tn को आपने बोल दिया 0 है, तो आप ये आपने लिख दिया tn 0 है। तो बताइए a कितना है आपका, यहाँ से 25 है, d कितना हो जाएगा 21 माइनस 25, कितना बचेगा आपके पास, माइनस का कितना बचेगा यहाँ से 21 माइनस 25, हाँ माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए आपके पास बच रहा है माइनस का 4 बच रहा है कि नहीं। तो आपका d मिल गया, a मिल गया। तो आप हम पहले सबसे पहले 0 में हमने कह दिया ना कि nth टर्म मतलब nवां पद 0 है, तो हम 0 पता करें कि कितने नंबर पर है, फिर इसमें 1 जोड़ करके बता देंगे वो हमारा पहला नेगेटिव होगा। तो आप बताइए tn 0 है तो tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखाइए, tn की जगह पर आपको 0 लेना है, फिर बोल रहा हूँ इसकी जगह पर 0, a की जगह पर आप 25 रखेंगे, प्लस n हमको फाइंड करना है और d की जगह पर क्या रख देंगे माइनस का 4, सही है। इस 25 को क्या करेंगे आप इधर ट्रांसफर कराइए, तो इधर आ जाएगा माइनस का 25, इधर कितना आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और इंटू में कितना n माइनस 1। अब इसको नीचे भेज दीजिए इधर की तरफ नीचे। तो जब आप नीचे ट्रांसफर करा देंगे तो बताइए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आ गया, देखिए इधर माइनस 25 हो गया।
और अपॉन का -4 हो जाएगा। इधर हमारे पास n-1 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 25 बाई कितना हो जाएगा 4 और n-1 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और n-1 तो इसको आप इधर प्लस करोगे तो 6.25 में +1 हो जाएगा n, तो ये कितना हो जाएगा 7.25 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7 पॉइंट कितना आ गया 25। तो हमें n की वैल्यू में हमें 7.5 जो आई है, हमें पॉइंट वाली चीज़ों को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ लिख चल रहे हैं तो हमको वो एक इंटीजर में मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, या तो वो हमारा किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो आप ये बताइए, आप 7 प्लस है तो हम इसको इस पॉइंट वाले नंबर को हटा दें तो हम समझ गए कि n ही हमारा जो ये टर्म है 7th वाला, ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम मान लिए कि ये वाला टर्म n की वैल्यू कितनी हमने निकाल लिया, n हमने मान लिया 7th है। ठीक है, तो जब हमने n 7 ले लिया है तो इसका मतलब 0, ये वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो जब 7वां टर्म हमारा 0 हो गया, यहाँ तो कुछ ज्यादा है ना 0.25 है, तो 25 को हम क्या छोड़ देते हैं, हम ऐसा मानते ही एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा 7th टर्म है वो 0 है। तो 7 के बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा, पहला निगेटिव होगा कि नहीं, अब 0 के बाद माइनस आएगा कि नहीं। तो 7वें नंबर पर आपका क्या आ रहा है, 7वें नंबर पर आपके पास मिल गया क्या, जब आपके पास 7th नंबर पर आपको क्या मिल गया, यहाँ से 7th नंबर पर आपको 0 मिला, तो बताइए फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 है। इतना आप देख लें, पहले नोट कर लें, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, इतना कर ले यहां से। तो देखें, जब आपने n की वैल्यू निकाल लिया क्या 7, मतलब आपने लिखा ना nवां टर्म 0 होगा, तो n की वैल्यू 7.25 है, तो हमने उसको क्या कर दिया, पॉइंट वाले को छोड़ा, तो 7th टर्म हमने कहा 0 है। तो आप ये बताइए, मैंने नंबर लाइन में बताया था कि जो 0 के बाद ही हमारा क्या होता है, पहला नेगेटिव या पहला पॉजिटिव स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा n+1, इट मीन 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो कौन सा टर्म हो जाएगा, 8th टर्म, अर्थात 8वां पद क्या होगा, पहला निगेटिव टर्म होगा, ऋणात्मक पद कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरीके आपसे नेगेटिव सीरीज दे दे जो मैंने लिखी थी, तो आपको सबसे पहले 0 निकालना है, किस टर्म पर 0 आएगा, और उसमें +1 कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा। ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखें, अब हम निकालते हैं, इसी में टर्म हमने निकाल लिया। क्या क्या सीखा हमने, पहले हमको सीरीज चेक करना सीख लिए, पहले पार्ट में जो लोग नहीं देखे देख ले, फर्स्ट पार्ट में सीरीज चेक करना सीख लिए, nth टर्म निकालना सीख गए। इफ nth टर्म इज गिवन, यदि nवां पद दिया गया हो तो हम सीरीज निकाल सकते हैं, हम उसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, हम पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा टर्म 0 होगा, हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम निकाल सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव निकाल सकते हैं, और अभी मैंने बताया कि फर्स्ट पॉजिटिव भी इसी तरीके निकाल सकते हैं, पहले 0, फिर 0 के बाद +1 कर देंगे तो हमारा वो भी आ जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है, हम सीरीज, फिर आपको मैंने दिया कि 3 टर्म्स गिवन है, तो उसमें k की वैल्यू x, n की वैल्यू, x की वैल्यू भी पूछेगा, तो मिडिल टर्म का क्या कर देते हैं डबल, और साइड वालों का प्लस करके निकाल लेते हैं। सारी चीजें मैंने करा दिया। अब आएंगे हम सम की तरफ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आराम रहे जिससे क्वेश्चन करने में। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप वो भी चेक कर लें, ये देख लें। यहाँ से ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन नोट कर लें, ये करा देता हूं। इज 400 ट्रू टू अ टर्म ऑफ सीरीज कौन सी है, सीरीज कौन सी, 8, 13, 18, 23 ... अब आपको मतलब क्या हुआ, क्या हिंदी में लिखें इसको अगर आप, तो क्या 402 श्रेणी 8, 13, 18, 23 ... का कोई पद है या एक पद है,
एक पद है। आपको ये बताना है कि क्या 402 इस सीरीज में कहीं आ सकता है क्या। इसका मतलब ये हुआ आप इस सीरीज में क्या ये आ सकता है क्या। अगर हम चेक करना है तो हम मान लेते हैं कि हाँ आएगा, यस हम अज्यूम कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया, यहाँ से लेट कर लिया कि टी nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज 402। मान लिया दी गई श्रेणी का, लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, माना दी गई श्रेणी का nवां पद 402 होगा। तो ये बताइए nवां पद 402 लिखा तो आपने क्या कर दिया, tn की वैल्यू 402 लिख दिया। अब आप इसको इस वाले सीरीज में से आप a निकाल लें, कितना है 8 है, d कितना होगा आप इससे माइनस करा देंगे इसको सेकंड वाले टर्म से, तो आप 13 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 - 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 5 हो जाएगा, ठीक है 5 आ गया। तो आपको Tn की वैल्यू ये दी गई है, तो आप फिर वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब आप फॉर्मूला रख, अब इसमें रख लीजिए वैल्यू, Tn के प्लेस पर आप क्या किसको बैठा देंगे, 402 को आप यहाँ कर लें। तो जब आप 402 को यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 402 आप रखें तो 402 इज इक्वल टू a के प्लेस पर कितना 8 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पर कितना 5। सॉल्व करें, इधर आ जाएगा 402 माइनस का 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू कितना 5 हो जाएगा। और आगे इसको बढ़ाएं, माइनस करा दें तो कितना हो जाएगा 390 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर 6 उधर 394 और n-1 इंटू 5, जो इंटू 5 है अपॉन में लाएंगे आप, यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 समझे 35 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, फिर ठीक है आपका 40 होगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट में आ गया और यहाँ से n-1, अगर आप 1 को इधर लाके प्लस करते हैं, आप n को अगर आप यहाँ प्लस लाके करते हैं तो बताइए f का 79.8 समथिंग आ गया, ठीक है ये आ गया। अब आपको ये बताना है, क्या बताइए किसी सीरीज में कभी ऐसा टर्म होता है, तो ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम जो सीरीज जानते हैं उसका हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म, पहला पद, सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कभी ऐसा भी पद होता है क्या कि 79.8 टर्म्स, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अगर ये कंप्लीट नंबर होती, कंप्लीट नेचुरल, ये कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर होता, तो हम कह देते यस कि वो 402 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज। हाँ 402 दी गई श्रेणी का कोई ना कोई पद है, वो हमको n से निकल आता। तो यहाँ बस पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो नहीं होगा, तो लिख देना कि नो 402, ठीक है। तो आंसर, एक मिनट रुक जाइएगा, लिख लीजिएगा 400, अतः लिख करके हिंदी में लिख ले पहले, अतः 402 दी गई श्रेणी का कोई पद या एक पद नहीं होगा, एक पद नहीं होगा, ठीक है। आपका होगा मतलब आप आंसर लिख सकते हैं, नो 402 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज। जो हमको सीरीज दी गई है उसका एक भी टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर होती है, आपको पता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको हो सकता है, ठीक है। ये इरेज करता है। अब आपको यहाँ से ये कर लिए हैं आप, तो आपको इसमें एक और टर्म हो जाता है, एक और टाइप बचता है, वो भी कर लें। एक अलग से टाइप बचता है, इसको भी देख लें। इस टाइप में आप कैसे करेंगे, आपको एक सीरीज गिवन होगी, लिख लें, इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी
NAP is 6 and 5, then find पहला नंबर, then find। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, चलो ठीक है पहले लिख दे, then find पहला नंबर, फर्स्ट टर्म अर्थात ए निकालना है, प्रथम पद जिसे बोलते हैं, ठीक है प्रथम पद। नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस, ठीक है कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे जिसे बोलते हैं सर्वांतर अर्थात डी की वैल्यू। और आपके तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको निकालना है T15 15वां पद, ये निकालना है। सवाल देख लें, ऐसा लिखा है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। यदि विजिबल है प्रॉपर तरीके से, इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ NAP इज 6 and 5। देखें तो हिंदी में इसको लिख लें, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा और छठवां पद क्रमशः 6 और 5 हो, तब ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मैंने ये लिखा है 1 2 3, 3 क्वेश्चन आपके सामने। आपसे सीरीज भी पूछ सकता है, बनाने के लिए सीरीज भी पूछ सकता है। तो सीरीज कोई भी सीरीज यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए और डी जानना जरूरी है, मतलब फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। अगर आप ये खोज पाते हैं, इसको कर पाते हैं, तो निश्चित है आप सीरीज भी बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इसको करना कैसे, हमको सबसे पहले देखें, ये सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखें करते कैसे इसको, आपके सामने लिखा हुआ है कि फिफ्थ टर्म आपके सामने क्या है, यहां से पहले लिख लें। एपी की बात किया तो आप सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP is A and common difference is D। कॉमन डिफरेंस क्या है, D। मतलब आपने देखा कि सीरीज का आपने फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, हिंदी में लिख लें इसको। यहां से माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है। तो आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या था, फिफ्थ टर्म कितना बोला था कि फिफ्थ टर्म T5 की वैल्यू उसने बोला 6 है और T6 की जगह पर उसने बोला 5 है। यही तो क्वेश्चन में था। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि A बताओ, D बताओ और T आपको 15 बताना था, 15वां टर्म बताना है। तो सबसे पहला काम हमको A और D पर करना है। गिवन हमको T5 दिया है 6 और T6 दिया है हमको, कितना दिया, T6 T5 दिया गया है। अब आपको इसको सॉल्व करें तो बताइए, अगर आप T5 निकालें तो सबसे पहले Tn बराबर बताओ क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर आप पांचवा पद निकालेंगे तो बताइए क्या होगा,
T5 अगर लिखें तो यहाँ पर तो A हो जाएगा, यहाँ 5 - 1 लिखेंगे और D करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A + 4D। A + 4D की वैल्यू कितना है 6 लिखी गई है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरीके अगर आप इसका 6 टर्म निकालेंगे तो आप देखिए एक कम हो जाता है, D एक कम हो जाता है। 5th टर्म निकालते हैं तो D कितना आ रहा है 4D। मैं पहले वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे वो लोग फर्स्ट पार्ट देख लें, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाए। अगर आप 6 निकालेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा तो 5th हो जाएगा। तो बताओ T6 कितना हो जाएगा, A प्लस आपके पास 5D। T6 की जगह पर 5 लिखा है और A प्लस कितना है 5D। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2। आपके सामने दो आपके पास इक्वेशन है, दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब आप दो चरों का रैखिक समीकरण। तो वहां आपको सिखाया गया होगा कि आप इनको क्या कर दें, विलोपन विधि सीखे होंगे, गुणनखंड विधि सीखे होंगे, प्रतिस्थापन विधि सीखे होंगे, आपने सब्स्टिट्यूशन सीखा होगा, एलिमिनेशन सीखा होगा। एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, यहाँ से A और D निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा x है, ये y है, ये x है, ये y है, तब तो कर पाएंगे। चलिए इसको करते हैं आगे, एलिमिनेट करते हैं। क्या मिलेगा हमको, यहाँ से एलिमिनेशन लगाएं, अगर एलिमिनेट करें तो देखें आपके पास सेकेंड इक्वेशन ये लिखी गई है, तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। आप 2 से फर्स्ट को माइनस कर दें। 2 क्या लिखी गई है 5 इज इक्वल टू A + 5D। ये क्या लिखा गया है 6 इज इक्वल टू A + 4D। माइनस करवा दें, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस। देखें अगर आप ये देखें तो ये A माइनस में हो गया, ये प्लस में है। जब साइन हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये वाले साइन काम करने लगते हैं। तो अभी देखो तो ये प्लस में A है, ये माइनस में, तो A कैंसिल हो गया। 5 में से 4 चला गया तो आपके पास ओनली D बचेगा, और -6 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो बताओ आपके पास D कितना मिल गया -1। D मिल गया -1। फिर आप देखें D आपके पास जब -1 आ गया तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन आप किसी 1 से कर लें या 2 से कर लें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं 1 में रख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट करा रहा हूँ। देखें अब D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 6 इज इक्वल टू A प्लस कितना था 4D। D के प्लेस पर -1 रख दें तो A प्लस 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये आपका बेटा A - 4, यहाँ से 6। अब 6 ये 4 इधर आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू A। तो बता दो A की वैल्यू कितना हो जाएगी आपके पास 10। A की वैल्यू कितना मिल गई आपके पास 10। देखो आपको A मिल गया है, आपको D मिल गया है। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आप वो कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ रहा था A और बताइए D बताइए, आपसे पूछ सकता था सीरीज बताइए, आपसे पूछा है 15th टर्म, तो A और D नहीं निकाल लिया। मान लीजिए आपसे सीरीज पूछता, ठीक है, सीरीज पूछता तो सीरीज क्या लिखते हैं हम लोग AP की, मैंने A लिखा था, फिर A प्लस हम लोग D लिखते हैं, फिर A + 2D लिखते हैं, फिर डॉट डॉट करके ऐसे छोड़ देंगे। मिनिमम 3 टर्म लिखने होते हैं, कम से कम 3 पर। तो देखिए आपसे पूछा है T15 15वां टर्म, तो बताओ A प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 15 - 1 इंटू D, तो A प्लस कितना हो जाएगा 14D, यही हो जाएगा T15। A की जगह पर आप कितना रखेंगे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14, और D की जगह पर आप क्या रखेंगे -1, यहाँ पे T15। तो सॉल्व करें तो ये 15 माइनस का कितना 14 और T15, तो कितना बचेगा यहाँ से बता दो, -4 बच रहा है क्या, ये -4 बच रहा है क्या, -4 बच रहा है क्या, चेक करें। D की जगह पर -1 रखेंगे तो -14, A की जगह पर +10, तो सॉल्व करेंगे -4, तो 15वां पद आपका ऐसे निकल आएगा। ये आ गया करना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जिसमें टर्म दिया होगा, मोर के सवाल होंगे, लेस देन। अभी मैं आपको थर्ड पार्ट दूंगा तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये हम लोग इससे कर पाते हैं। अब इसमें पूछेगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ये आप लोग कर लेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। अब ये नया टर्म है, इसे सीख लें। हाँ ये चीज़ लिख लें, nth टर्म नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ नोट कर लें।
nth term of an AP from last। इस बात को गौर से देखें, मैं जो लिख रहा हूं, किसी भी श्रेणी का, नोट कर लें, किसी भी आपके पास समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अगर nth से लास्ट से कह दिया जाए, जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, आपको बताना है सीरीज है, इसमें मैं को समझा रहा हूं, फिर आप लोग पहले सीरीज लिख लेते हैं। चलिए सीरीज लिखते हैं 4 7 10 और डॉट डॉट आप करते हुए लिख जाएंगे 148 डॉट डॉट 148। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि सीरीज में, इस वाली सीरीज में कितने टर्म हैं, तो मैं पीछे क्वेश्चन करा चुका हूं, हम बता देंगे कितने टर्म हैं, हम फार्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर आप ये पूछ ले कि आप इधर से बताओ कि पांचवा टर्म क्या होगा, इधर से तो हम जानते हैं स्टार्टिंग से Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा करके। लेकिन बेटा अगर इधर से दे दे कि आप इधर से बताओ कि इधर से पांचवा कौन होगा, तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा। एक रास्ता ये है कि आप पहले निकालें n की वैल्यू कितनी होगी, कितने टर्म हैं, फिर आप उधर से उतने माइनस करके आ जाएंगे। तो आपको वो करने पर 2 बार करना पड़ेगा सवाल को। तो आसान ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि इसमें इधर से इस फार्मूले को अप्लाई करें। इधर से अगर आपको निकालना पड़े कौन सा, मान लीजिए 5th टर्म निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला लोड करें, Tn इज इक्वल टू L n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस करते हैं। आप यहां से कर पाएंगे तो ये सवाल आपका आराम से आ जाएगा। करें, रखा दे, देखें n के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, l के जगह पर रखेंगे 148 माइनस, आपको n की जगह पर क्या पता है 5 माइनस 1, d कितने का है चेक कर ले, डिफरेंस कितने का आपके पास मिल रहा है, आप डिफरेंस चेक कर लें। Tn आप डिफरेंस बता दें जल्दी से कितना आ रहा है, माइनस कर लें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 का डिफरेंस है कि नहीं, तो इसकी जगह पर 3 लिख दें, माइनस कर दें 148 और माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा इंटू 3 कितना हो जाएगा 148 माइनस का कितना 12। अब बताओ माइनस करा दो कितना आ जाएगा, अगर आप इसका माइनस कराओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 1, बोलो कितना आ गया 136 आ गया। क्या आ गया 136। ये आपको इस तरफ से अगर आप पांचवा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि लास्ट से अगर कैसे निकालते हैं हम, ये मैंने करा दिया, स्टार्टिंग से कैसे निकालते हैं ये भी मैंने करा दिया। तो आपको इस तरीके का टर्म्स निकालने भी आ सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जा करके बहुत आराम से बैठ करके कॉपी पेपर पे नोट कर लें, ठीक, तो इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आपको फॉर्मूला दे के छोड़ रहा हूं और थर्ड पार्ट में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देख ले थर्ड पार्ट क्या आएगा, वहां पे मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं जिससे थर्ड पार्ट में पता है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। मतलब क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये क्या होता है। जैसे मैंने सीरीज लिखी क्या 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मैंने लिख दिया 20 टर्म। अब आपको 20 टर्मों को क्या करना है, सम करके बताना है कितना आंसर आएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि सर हम इनको पूरे लिख लेंगे 20 को और फिर सबको क्या कर डालेंगे, ऐड करके आंसर बता देंगे। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें इस सवाल में तो कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आप लोग क्या करेंगे, 100 टर्म बोल देगा तो आप कैसे सम कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो हमको वहां पे फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। इसकी मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा कैसे हम कर पाते हैं। अगर हमारे पास नंबर इवन है, ऑड हो, ठीक है, तो और इवन हो, ऑड हो या आपकी नेचुरल नंबर लिखी गई हो तो हम कैसे उनका सम करते हैं, ये हम लोग थर्ड पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। बस मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नया नहीं है, Sn सम होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। यहीं तक आज के लिए यहीं तक रखते हैं।
थर्ड पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अभी तुरंत करें सब्सक्राइब। थैंक यू।